सरकार तो अब सुनेगी। अब तक सरकार थी अपनी पूरी ताकत के साथ में, अब सरकार की ताकत की हमने नींव को हिला के रख दिया है इस बार, और इस बार हम मजबूर कर देंगे सरकार को और अपना हक लेकर ही सांस लेंगे। जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाएगा तब तक हम यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं हैं, और तब तक हमारी लड़ाई जिंदा रखेंगे और अपना हक वापस लेकर ही लौटेंगे यहाँ से, चाहे कितना भी समय हो जाए। इस सरकार को हम झुका के ही सांस लेंगे। सरकार तो अभी तक नहीं झुकी ना, 1 साल हो गए। नहीं झुकी है, लेकिन हम प्रयास भी तो हमारा नहीं टूटा है। हम अपना प्रयास तो अभी लगातार जारी रखे हुए हैं। हमने भी तो हार नहीं मानी है। जब तक हम हार नहीं मान लेंगे तब तक हमारी हार नहीं हो सकती। सरकार बहाली क्यों नहीं कर रही? सरकार की गलत नीतियां हैं। सरकार चाहती है कि जो रक्षा का बजट का पैसा है उसके साथ पता नहीं घोटाला कर रही है, क्या कर रही है हमें नहीं पता है। रक्षा बजट जा कहाँ रहा है आखिर? 2.5 लाख फौज की कमी हो गई, कहाँ गया वो पैसा? कहती है लगातार पैसा नहीं है, कहाँ जा रहा है ये पैसा? सरकार की ये नीतियाँ अपने उद्योगपति साथियों की तिजोरियाँ भरने में लगी हुई है। मोदी जी तो कह रहे हैं हमें युवाओं के भविष्य की बहुत चिंता है, आप लोगों के लिए काम करते हैं। वो क्या काम कर रहे हैं? युवाओं का एक भविष्य बता दीजिए कि इस युवाओं के भविष्य के लिए काम किया है। क्या खा के ये भविष्य के लिए काम कर रहे हैं? हमारा तो भविष्य इन्होंने अंधकार में डाल दिया। जो भर्तियां हमने क्लियर कर दी थी, इन्होंने भीख नहीं मांगी थी, हमने खून और पसीना बहाया था तब जाकर के भर्तियां क्लियर की थी। उनकी जब ज्वाइनिंग नहीं दी तो ये क्या खा कर रही है युवाओं के लिए? अभी आप लोगों को क्या समस्याएं हो रही हैं जो भर्ती नहीं हो पा रही? हमको सारी समस्याएं, किसी का कोई जिम्मेदारी है जिसके परिवार पर उसको पता है कि क्या चल रही है। किसी की बूढ़ी माँ इंतजार कर रही थी कि हमारा बेटा फौज में जाएगा और हमको हमारा पालन पोषण करेगा, लेकिन उनके जो अरमानों पर पानी फिरा है। और जो आज तक भी युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको कहीं रोजगार नहीं मिला क्योंकि उनकी एज भी निकल चुकी थी, जिसलिए वो कहीं अन्य सेक्टर में भी नहीं जा सकते। तो ये तानाशाही चल रही है इस देश में क्या? बहुत बड़ी तानाशाही है इस सरकार की, और इस तानाशाही के कारण ही हम शिकार हुए हैं। न अन्यथा तानाशाही नहीं होती तो हम ये कहना चाहते हैं कि अग्निपथ से तो हमारा कोई संबंध ही नहीं था। हमारी तो भर्तियां क्लियर हो चुकी थी, फिर अग्निपथ को बीच में ला करके से घसीटा के हमारी भर्तियों को। ये सरकार की गलत नीतियाँ नहीं थी तो क्या थी? क्योंकि अग्निपथ एक अलग मैटर रहा। अग्निपथ आप लेकर आए, वो योजना विफल होगी फल होगी वो बाद में पता चलेगा, और इसका नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है वो भी दिख रहा है सबको। इसमें बदलाव भी होगा, अग्निपथ खत्म भी होगी, लेकिन जो हमारी भर्तियाँ ये रद्द हो गई हैं, ये यदि अभी नहीं हुई तो इनका कोई आगे संभावना नहीं बनती है। ये सरकार को नहीं भूलना चाहिए। ये सरकार आप लोगों को क्या गंभीरता से नहीं ले रही क्या? कितने बच्चे इतने सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी सुनी जाए, इनका घर कैसे चल रहा है? सरकार गंभीरता से तो तब ले जब हमको देश का नागरिक माने। कोई आतंकवादी बता देता है, कोई खालिस्तानी बता देता है, किसी को कोई कुछ बता देता है। सरकार हमको नागरिक मानती कहाँ है? सरकार तो बस अपनी तानाशाही के आगे कुछ देखना ही नहीं चाहती है। क्या कहेंगे मोदी जी से, क्या कहना चाहिए? मोदी जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी आप हमारी भर्तियां कंप्लीट करा दें। अभी आप यदि ये सोच में बैठे हों कि युवा जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं, अभी कुछ दिन के लिए कर रहे हैं फिर चले जाएंगे, ये बात आप दिमाग में रखना कि हम सत्य के साथ खड़े हैं, और सत्य में जयते के जो हमारा आदर्श वाक्य भी है हिंदुस्तान का, उसके साथ खड़े हैं। हम जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाएगा तब तक हम अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे। आप इस बात को भूल जाना कि ये हार मान के वापस हो जाएंगे। हम वापस जाने वाले नहीं हैं, हम दिल्ली को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। हम आपकी नींव हिला दी और आगे भी हिला देंगे, और आप वैसे भी आप जो बैसाखियों पर टिके हुए हैं उन बैसाखियों को भी तोड़ने का काम करेंगे। क्या लग रहा है इतनी कम सीटें आई तो ये युवा वोट नहीं दिया? बिल्कुल, ये युवाओं का ही मेहनत का फल है। युवाओं का संघर्ष जारी रहा था इनके विरोध में, आज उसका फल सबको दिख चुका है। इनकी जो सीटें कम हुई हैं वो युवाओं की शक्ति ही है। ये राष्ट्रहित के मुद्दे पे बीजेपी राजनीति करती है, और वही राष्ट्र की सेवा करने के लिए जो युवा उत्सुक है, जिसकी नौकरी लग चुकी थी, उनको अब वर्दी नहीं दे रही बीजेपी। ये कैसा राष्ट्रहित है बीजेपी? ये जो राष्ट्रहित है वो सिर्फ अंधभक्तों के लिए है, जो अंधी भक्ति का चश्मा पहने हुए और मोदी जी की बढ़ाई दिन पर दिन कर रहे हैं, उनके लिए है। राष्ट्रहित कर रही है वाकई में सरकार, तो एक भी अपना राष्ट्रहित बताए कहाँ राष्ट्रहित हो रहा है? चीन हमारे भारत की सीमाओं में घुस रहा है। गोरखा सैनिक चीन की सीमा में भर्ती होने के लिए जा रहे हैं, जो सबसे कट्टर सैनिक थे। कहाँ राष्ट्रहित हो रहा है? इसका जवाब क्यों नहीं देती सरकार? कह रहे थे जब 14 में आए थे, बोले थे क्या नाम है, सेना को बहुत मजबूत करेंगे। पहले बोलते थे सेना कमजोर थी देश की, और आप बताइए आप लोगों को भर्ती नहीं कर रहे? बिल्कुल, सेना इतनी मजबूत हो गई कि 2.5 लाख सैनिक की आज कमी है। जो 2.5 लाख सैनिक अधिक होने चाहिए, 60,000 सैनिक हर साल पेंशन जाता है, और ये भर्तियां नहीं हुई तो वो कमी हो रही है। कहाँ जा रहा है इसका पैसा रक्षा बजट का? क्या क्या है मोदी जी को, किसी को सुन ही नहीं रहे? ये सुनेगा कि बात ये है कि ये गद्दी में अहंकार होता है। जिसको ये पद मिल जाता है ना, वो अहंकार का चश्मा, अहंकार मत में मत सो जाता है। वो जब तक अपना नाश नहीं करा लेता जो ऐसा आदमी, तब तक वो सुधरता नहीं है। ऐसा प्रधानमंत्री देखा है आपने कि जो कहता कुछ और है करता कुछ और है, झूठ बोलता है? इतना झूठा, इतना बेईमान, इतना
निर्लज्ज मैंने कोई आज तक प्रधानमंत्री नहीं देखा जितना ये मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल सरासर झूठ। वो यही झूठ नहीं बोलते, इनका कोई पार्टी का कोई ऐसा नेता नहीं है जो झूठ नहीं बोलता हो। आप लोग अभी मैं देख रहा था राजनाथ सिंह से मिलके आए, तमाम लोगों को ज्ञापन दिया, उससे भी नहीं मिल रहे हैं। सर ये राजनाथ सिंह जी ने आश्वासन दिया था हमें कि हम आपकी पेंडिंग भर्तियां कोविड की वजह से जो रद्द हुई हैं इनको पूरा करवाएंगे। ये देखिए सर, और क्या कहते हैं, राजनाथ सिंह जी ने हमसे बोला था कि हम आपको इस भर्ती को पूरा करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद राजनाथ सिंह जी ने ये देखो बड़े मंच में कहा था आप टेंशन मत लीजिए इसका बिल्कुल भी, क्या आपकी भर्ती पूरी करवाई जाएगी। और सर कोई भर्ती पूरी नहीं करवाई गई, हमें तो ऐसे ही झूठा आश्वासन दे दिया। ये देखिए सर, ये उनके तारीफ कर रहे हैं। ऐसे रक्षा मंत्री को तो हमें रक्षा मंत्री कहने में शर्म आती है कि जो रक्षा मंत्री अपने वचन की परवाह नहीं कर पाया, जो अपने वचन को नहीं संभाल के रख पाया, वो क्या देश की रक्षा कर सकता है। इस पर तो हमको डाउट होता है ये रक्षा मंत्री किसी काम का नहीं है। बताइए, एक तरफ टीवी पे ये दिखाया जा रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हो रहा है, युवा खुशहाल है, सेना मजबूत हो रही है, और वहाँ इतनी गर्मी में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी कोई बात नहीं कर रहे। यही तो है कि ये देश मजबूत नहीं हो रहा। ये जो टीवी पर दिखा रहे हैं वो लोग मजबूत जरूर हो रहे हैं, इसीलिए वो टीवी पर दिखा रहे हैं कि ये देश मजबूत हो रहा है। देश कहीं से मजबूत नहीं हो रहा। और जो देश मजबूत की बात करते हैं वो जमीन पर उतर के देखें और जमीनी हकीकत को पहचाने, वहाँ पर बताएं चल करके कि यहाँ देश मजबूत हुआ है। मोदी राज में युवा हताश है। युवा क्या, सभी हताश हैं। युवाओं की तो इन्होंने ऐसे बैंड बजाई है जिसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन इन्होंने फायदा तो किसी का किया ही नहीं है। सिर्फ इन्होंने वो लालच दिया है और लालच में जनता को इकट्ठा करके फिर उनको लात मारने का काम किया है। तो आगे की लड़ाई कैसे रहेगी? आगे की लड़ाई हमारी जिस प्रकार से चल रही है अब वो उसी प्रकार से चलती रहेगी और आगे की रणनीति और हम बनाते रहेंगे। अभी सभी साथी मिलकर के प्लानिंग करेंगे, लेकिन हम अपना हक लेने के बाद ही वापसी करेंगे। जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाएगा तब तक यहाँ से वापस होने वाले नहीं हैं। ठीक है, और लोगों से बात करेंगे, पहले आपसे बात करते हैं। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पेंडिंग भर्ती का मामला है, 1.5 लाख युवाओं को नौकरी मिलनी है, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही आप लोग। देखिए, पहले चीज़ तो मैं बता दूं कि जिस देश का राजा व्यापारी हो जाता है उस देश की प्रजा भिखारी हो जाती है। हमारा देश का जो राजा है वो व्यापारी हो गया है और व्यापारी किसी का नहीं सुनता। हम देश के सच्चे सैनिक हैं। हम मोदी जी का किडनी तो नहीं मांग रहे हैं कि हमें अपनी किडनी एक दे दो। हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं। देश में फौज में भर्ती होने के लिए कह रहे हैं कि हमें फौज में जो ज्वाइनिंग लेटर थी वो आप दे दीजिए, आप वो भी नहीं दे रहे हो। और रही बात देश मजबूत की, तो कहीं से भी देश मजबूत नहीं है। देश मजबूत वही है, आप इसी जंतर मंतर पर देखें, पहलवान बहू बेटियाँ ने घूमती रही, 3 महीना तक प्रदर्शन चला। एक भूषण शरण सिंह सांसद को बचाने के लिए मोदी जी ने, उन बहनों का न्याय नहीं मिला। आपने देखा कि सिंघू बॉर्डर पर 700 किसान मर गए, मोदी जी कहाँ सोए हुए थे। आपने देखा कि लाठीचार्ज से कितने छात्रों को घायल कर दिया गया, कहाँ थे मोदी जी। पटना में जब छात्रों ने आंदोलन किया रेलवे ग्रुप डी को लेकर, उनको रेल से, उनके रूम से निकाल कर पीटा गया, कहाँ है देश मजबूत। कहीं भी देश मजबूत नहीं है। मोदी का एक ढोंगला। रही बात तो जिस देश की मीडिया बिकी हुई है, आपको बता दूं कि मीडिया का वो हाल हो गया है कि मीडिया अपना ईमान, धर्म, कर्म सब बेच दिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि देश कहीं से मजबूत नहीं है। मोदी जी, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में 75 साल बाद ऐसा मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है जो देश को विकलांग स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। लोग तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि मोदी बहुत ठीक है। कहाँ मोदी जी ठीक है, आप हमें बता दीजिए ना। धर्म के नाम पर जो वोट मांगता है वो कैसे ठीक हो सकता है? जो देश को तोड़ने का काम करता है वो कैसे ठीक हो सकता है? जो एक निजी किसी धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए बाकी धर्मों को उस्काता है वो कैसे ठीक हो सकता है? जिस देश का युवा, आप देखते हैं सब तो हिंदू है, यहाँ पर कोई मुसलमान नहीं है, फिर इन हिंदू कहाँ जाएं हम? किसके पास जाएं अपने दुख दर्द को सुनाने के लिए? कहाँ जाएं हम बेरोजगारी को मार खाते हुए? ये बताइए, वोट लेने के लिए युवा बहुत अच्छा लगता है मोदी जी को, जब नौकरी मांगता है तब अच्छा नहीं लगता। देखिए, वही तो है जो धर्म का झंडा उठाएगा मोदी जी के लिए ठीक है, जो रोजगार, शिक्षा, एजुकेशन पर बात करेगा वो मोदी जी के लिए बेकार है, क्योंकि मोदी जी खुद पढ़े लिखे नहीं हैं। 1.5 लाख युवाओं का भविष्य अंधकार में है, सड़कों पर बैठने को मजबूर है। मैं तो कई बार आप लोगों से बात कर चुका हूं। ऐसे ही आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे घर चल रहा है आप लोगों का? सरकार तो कुछ कर नहीं रही मदद आप लोग। देखिए, घर की बात रही तो समझ लीजिए साहब कि जिस तरह 32 दांतों के बीच में जीभा रहती है उस तरह हम लोग रह रहे हैं। ज़िंदगी जीने को मन नहीं करता है, मन करता है आत्महत्या कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं वो माँ बाप भाई बहन का जो उम्मीद है उसको लेकर हम लोग जी रहे हैं। और आपको बता दें कि हम मरने वाले भी नहीं हैं। आने वाले 25 के जो चुनाव है विधानसभा के 4-5 गो राज्य में है, आप देख लीजिएगा कि मोदी जी को गांव-गांव तक इनको खदेड़ा जाएगा, इनका विरोध किया जाएगा और इनको हम भगा कर रहेंगे इस देश से, इस राज्य से, इनको गद्दी से हटा कर ही रहेंगे। इतनी दिक्कत क्या है मोदी से? अरे जो इस देश को फौज को बेच सकता है, आप सोच सकते हैं 4 साल के जो भारतीय फौज को ला सकता है, जो इस देश के बेहू बेटियों को नंगा घुमा सकता है, जो मणिपुर को नहीं बचा सकता, मात्र जो 17-16 जिले हैं उसको नहीं बचा सकता है, जो देश के युवाओं को नहीं बचा सकता है, जो महंगाई कम नहीं कर सकता है, जो शिक्षा एजुकेशन पर 18% GST लगा दिया है, वो देश को कैसे तरक्की कर सकता है? आप बताइए। वो तो कह रहे सेना बहुत मजबूत हो रही है, युवा मोदी के राज में बहुत सशक्त हो रहा है। तो बताइए ना कि पुलवामा हमले में 300 kg ड्रग्स कहाँ से आया?
मोदी से पूछिए कि 300 केजी आरडीएक्स कहाँ से आया, जो पुलवामा हमला हुआ उसकी जांच क्यों नहीं कराए? बीपीएन सीडीएस बिपिन रावत की हत्या हुई, वो कैसे होगी, इस पर जांच क्यों नहीं बैठा? कहाँ गया वो, कैसे उनकी हत्या हुई? ये केवल एक मीडिया के दौलत इनके चेहरों को चमकाया जाता है। कहीं ना कहीं ये देश के लिए मोदी जी दुर्भाग्य है हमारे देश का, जो ऐसे पीएम बने हो। देश के युवाओं के साथ गद्दारी कर रहे हैं मोदी। देश के युवाओं के साथ गद्दारी है, गद्दारी। जैसे दुश्मन के साथ गद्दारी किया जाता है, वैसे मोदी जी हम लोग के साथ गद्दारी किए। सेना के साथ गद्दारी हो रही है। सेना एकदम नाखुश है, सेना रो रही है। भारतीय फौज के जवान जो इसमें भर्ती है, मेरा कई भाई भर्ती है, मुझसे बात होती है, वो कहता है कि हम पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, आज इन अफसरों के गुलाम हैं, इन तानाशाहियों के गुलाम हैं। आप बस यही समझ जाइए, देश एकदम जो जवान है मरने के परिस्थिति पे खड़ा हो चुका है, और इस चीज़ को हम बदलना चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि इतने ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, देश को बहुत मजबूत बनाएंगे, बहुत पैसा है देश के पास, ऐसी बातें होती है, और 1.5 लाख लोगों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, और नौकरी तो बीजेपी सरकार नहीं निकाली थी, आप लोग कोई भीख थोड़ी मांग रहे हो। देखिए, ये अंधभक्तों के लिए है। आपको बता दें कि जब पीएम मनमोहन सिंह जी सरकार में थे तो पीपीपी के मामले में दुनिया के तीसरे नंबर पे भारत अर्थव्यवस्था में आ गया था। आज तक से दूसरे नंबर पे नहीं आया, और जब तक से मोदी जीवित रहेंगे वो आ भी नहीं सकता। रही बात ये जो इकोनॉमी करते हैं, तो आप बताइए कैसे लाएंगे? भारतीय इकोनॉमी क्या है? 5.4 के समथिंग है आसपास में, ये कैसे इकोनॉमी को लाएंगे आप बताइए? देश पर 205 करोड़ रुपए कर्ज ले लिए, महंगाई चरम सीमा पर है, ये पैसा कहाँ गया? सिर्फ मतलब ठग रहे हैं युवा। ये केवल पैसा देश का लूटकर एमपी एमएलए को खरीदने के लिए रखे हैं, बाकी देश से कोई मतलब। अब आपकी पेंडिंग भर्ती जो है भी बहाल नहीं हो रही, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे की लड़ाई कैसे रहेगी? आगे की लड़ाई अब ये यहाँ प्रोडक्शन नहीं चलेगा, आगे की लड़ाई अब गांव-गांव तक चलेगी। अब गांव-गांव तक जिस तरह हम लोग रथ यात्रा निकालेंगे और गांव-गांव में लोगों को जागरूक कहेंगे कि हिंदुस्तान के हमारी माता और बहनों, ये देश आपका है, ये राज्य आपका है, इसे बचाना आपका है। अगर आप इस देश को, राज्य को नहीं बचाएंगे तो मैं स्पष्ट कहता हूँ कि ये देश फिर तानाशाही की तरफ चला जाएगा। बेच रहे हैं सब, बेच दिए, बचा क्या? रेलवे बेच दिए, LIC बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, फौज को बेच दिए। आप देखिए ना, आप ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ पहले रेलवे पे क्या लिखा जाता था? भारतीय रेलवे। अब रेलवे पे क्या लिखा था? अडानी रेलवे। देखकर दिल में दर्द होता है कि जिस देश के नाम होता था रेलवे पे, आज वो अडानी का नाम है। क्यों नाम है? अडानी क्या है? एक शब्द में मोदी जी को कुछ कहना हो क्या? मोदी जी को यही कहेंगे कि सर, अभी भी समय है, आप अपना झोला ले लीजिए और इस देश को छोड़कर चले जाइए कहीं, क्योंकि देश आपका बस का बात नहीं है। आप कितना भी झूठ बोल लीजिए, देश का युवा जाग चुका है, आपका बस की बात नहीं है देश को संभालना। इसलिए मोदी जी हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप फौज को बर्बाद किए, युवाओं को बर्बाद किए, किसानों को बर्बाद किए, अब देश की महिलाएं भी बर्बाद हो गई। अब कोई उम्मीद नहीं रही आपसे, आप हमें देश को बचाने के लिए आप गद्दी को छोड़ दीजिए।